तिमाही में जो नतीजे आ रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैवेल्स के मैनेजमेंट। तो तीसरी तिमाही यानी कि क्वार्टर 3 में हैवेल्स की जो रेवेन्यू है उसमें करीब करीब 14% की बढ़ोतरी रही। तो वही मुनाफे में भी 6% से ज़्यादा का इनफैक्ट इजाफा देखा गया और मार्जिन भी सुधरा है। इस तिमाही के नतीजे, ग्रोथ आउटलुक और गाइडेंस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के CMD अनिल राय गुप्ता जी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेरी गुड मॉर्निंग। और डिसेंट परफॉर्मेंस क्वार्टर 3 में रही है। इनफैक्ट अगर सेगमेंट वाइज में जाऊं तो केबल एंड वायर्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इसके पीछे के कारण क्या है, क्या वजह रही? क्या कमोडिटी प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा कारण है, या फिर आपने वॉल्यूम्स में भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है? देखिए, जहाँ तक केबल्स वायर्स का सवाल है, एक तो है कि हमारा जो अंडरग्राउंड केबल बिजनेस, जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है, वो उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली बिकॉज इस साल हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशंस जो हैं वो हिट की हैं और उसकी वजह से चलते हमको एक बेटर मार्केट शेयर की इंक्रीज मिल रहा है। सेकेंडली, जो हमारा एक मेन बिजनेस है उसमें डोमेस्टिक वायर्स का, उसमें कमोडिटीज के चलते कुछ प्राइस इंक्रीजेस लिए गए मार्केट में। तो ऐसे टाइम पे जनरली चैनल में स्टॉक्स थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है क्योंकि ओल्ड प्राइस पे लोग माल उठाते हैं, तो उसके चलते कुछ वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ तो अच्छी डिमांड, कैपेसिटी एक्सपेंशन, बट कुछ ऑल्सो सम चैनल स्टॉकिंग भी है और उसके चलते हमको लगता है कि फोर्थ क्वार्टर में देखते हैं किस तरह से रहता है डिमांड का सिनारियो। आई फील कि आने वाले टाइम में भी ग्रोथ अच्छी मिलनी चाहिए। ओके, ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप कह रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन अनिल जी, डिसअपॉइंट तो लाइटिंग सेगमेंट ने भी किया है। लॉयड ने भी यहाँ पर निराशा ही दिखाई है, मतलब जताई गई है यहाँ पर। अब कारण क्या है इस कॉन्ट्रैक्शन के, डी ग्रोथ के? आई थिंक हम इसको एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखते बिकॉज अगर हम पिछले 6 महीने या 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखें लाइटिंग का, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कभी कभी सीजन जो होता है, दिवाली का सीजन, डिपेंडिंग अपॉन अक्टूबर में दिवाली है, नवंबर में दिवाली है, तो सेकंड तो थर्ड क्वार्टर में रीएडजस्टमेंट होता है। बट अदरवाइज जनरली स्पीकिंग वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ लाइटिंग इन द फर्स्ट 9 मंथ्स। जहां तक लॉयड का सवाल है, क्योंकि 70-75% ऑफ लॉयड बिजनेस एयर कंडीशनर से आता है और इस साल एक वीक समर रही काफी, और उसके वजह से भी कुछ चैनल में इन्वेंट्रीज अभी स्टॉक्ड हैं। तो वो उसका रीजन है कि थर्ड क्वार्टर में प्राइमरी इन पुश होना मुश्किल है। एंड फिर अभी एक बी रेटिंग की भी चेंजेस आए हैं जो कि फोर्थ क्वार्टर में इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो आई थिंक जो रियल लॉयड की परफॉर्मेंस है वो फोर्थ क्वार्टर और आने वाले नेक्स्ट ईयर की समर में देखी जाएगी। तो क्योंकि एक वीक समर रहा तो चैनल इन्वेंट्री के चलते वीक परफॉर्मेंस रही है। अदरवाइज हमको होप है कि जैसे ही ये समर ऑनसेट होता है, थिंग्स विल रियली इंप्रूव इन लॉयड एज वेल। राइट। अनिल जी, मैं इसी पर आ रही थी, लॉयड सेगमेंट पे भी आ रही थी। आपने कहा वीक समर का इम्पैक्ट रहा, चैनल में इन्वेंट्री पाइलअप की बात कही आपने। तो अब क्या ग्राउंड लेवल रियलिटी है? क्या यहाँ पे हालात सुधरे हैं, अभी नॉर्मल हो चुकी है इन्वेंट्री? देखिए, अभी क्या है कि जो चैनल है, क्योंकि वहां पे थोड़ी इन्वेंट्री लास्ट ईयर की भी स्टक है, तो एक फियर है कि इस साल का समर कैसा रहता है। तो यूजुअली जो एक चैनल कॉन्फिडेंटली एक मटेरियल उठाता है सीजन से पहले, अपने आप को स्टॉक अप करता है वेरियस रिटेल आउटलेट्स पे, उसमें अभी कहीं कमी है। बट मुझे लगता है कि जैसे ही सीजन आएगा तो ये फियर फैक्टर भी खत्म होता है और फिर मटेरियल फाइनली जब कंज्यूमर लेना शुरू करता है। अच्छा, देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया इस साल। लास्ट ईयर 28% GST होता था एयर कंडीशनर्स में, तो उसमें 18% हुआ। तो आने वाले टाइम में आई थिंक इस समर में इवन अगर डिमांड थोड़ी सी भी अच्छी होती है तो एक कंज्यूमर डिमांड अच्छी रहेगी। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो जो एक GST की रिडक्शन है वो मिटिगेट हो रही है रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस से। बट ओवरऑल हमको ये देखने में आ रहा है कि आई थिंक समर जैसे हिट होएगा तो कंज्यूमर डिमांड पिकअप होनी चाहिए। ओके, ठीक है, कंज्यूमर डिमांड पिकअप होनी चाहिए। लेकिन कमोडिटी प्राइस जिस तरीके से भागे हैं नील जी, एल्यूमिनियम, कॉपर के प्राइस, अब इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्या ऑलरेडी आप प्राइस हाइक कर रहे हैं, और या आने वाले टाइम में बढ़ाने की प्लानिंग हो रही है आपकी?
देखिए, जहाँ तक केबल वायर का सवाल होता है, वहाँ तो इमीडिएटली हमको पास ऑन करना पड़ता है, क्योंकि 80% 70% मटेरियल कॉपर एल्यूमिनियम ही होता है, रॉ मटेरियल, तो पास ऑन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, उसके चलते कभी-कभी चैनल में स्टॉकिंग भी हो जाती है। बट जहाँ तक दूसरे प्रोडक्ट्स का सवाल है, एक वेट एंड वॉच सिचुएशन रहती है, कॉम्पिटिशन को देखते हुए भी, कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए भी। तो कुछ प्राइस इंक्रीजेस ऑलरेडी लिए गए हैं, जैसे फैंस में लिए गए फर्स्ट क्वार्टर अभी शुरू होने में, और कुछ प्राइस इंक्रीजेस इस क्वार्टर में लिए जाएंगे। एयर कंडीशनर्स में भी कुछ प्राइस इंक्रीजेस लिए गए हैं, और कुछ इस क्वार्टर में और लिए जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन, एक्चुअली सिचुएशन काफी हद तक वॉलेटाइल है, और सिचुएशन रेगुलरली चेंज हो रही है। बट अल्टीमेटली इन द मीडियम टर्म, ऑल दीज कॉस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। ठीक है। अच्छा अनिल जी, 9 महीने में रेवेन्यू 3.7% अप रही है, EBITDA 7% अप, तो इस साल तो डबल डिजिट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन होपिंग फाइनेंशियल ईयर 27 अच्छा हो, तो वेदर के लिहाज से एक नॉर्मल ईयर अगर होता है तो फिर आपके प्रोजेक्शंस क्या हैं? आई फील अगर नॉर्मल ग्रोथ ईयर रहा, नॉर्मल समर रहा, तो बैक ऑफ द एनवेलप तो ये कह सकते हैं कि हैवेल्स काफी ऑप्टिमिस्टिक रहता है हम लोगों की। अगर हम ये देखें इस साल में भी थोड़ा अगर पेनफुल रहा भी डिमांड के एंगल से, समर सीजन के एंगल से, तो जहां तक ब्रांड बिल्डिंग का सवाल है, जहां पे टैलेंट डेवलपमेंट का है, R&D है, कैपेक्स का है, हम लोगों ने कहीं पे भी स्लो डाउन नहीं किया इस साल। इनफैक्ट रिकॉर्ड ईयर है हमारा कैपेक्स एक्सपेंशन का, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का कैपेक्स एक्सपेंशन हैवेल्स कर रहा है। तो ये एक रीजन है कि हम लोगों को फ्यूचर एक अच्छा दिख रहा है। तो आने वाला टाइम, इफ एवरीथिंग रिमेन्स नॉर्मल, वी शुड बी डेफिनेटली एमिंग अ गुड ग्रोथ इन द कमिंग ईयर। ओके एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट मिस्टर अनिल। थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। शुक्रिया आपके वक्त।